तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज में कहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं ना। तो एक्सरसाइज में जो है हम लोग 2.1 क्वेश्चन मतलब तो एक्सरसाइज हम लोग 2.1 देख रहे थे ना, जिसमें एक के सब प्रश्न बता दिए आपको। है बचा हुआ प्रश्न है उसको देखते हैं। और 2 में क्या नंबर कर लिए थे? 3 नंबर आपको होमवर्क दे दिए थे ना। चलिए आइए देखते हैं 2 के 1 शुरू करते हैं। 2 के 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, बड़ा इजी क्वेश्चन दे ले है कि ना। गुणांक लिखना है तो सब क्वेश्चन लिख दो। ये है क्वेश्चन एगो, ये है। हाँ भाई 3 नंबर तो करा ले है ना, तो 4 नंबर देख लिख रहा है। 2 के 4 √2x माइनस का थी 1। यही है बुआ एक्स स्क्वायर का थी खाली गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए ना पूछा है कितना होगा बताओ। ए ना एक्स स्क्वायर इसमें ना सटल कुछ तो कथी है 1, सटल वाला होगा से गुणांक हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें तो है ये नहीं है, इसमें नहीं है तो द्विघात के रूप लाना सेट करना पड़ेगा ना। तो इसको कैसे सेट करेंगे देख लो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस समझना पहले √2x प्लस का सॉरी -1 ये ना होगा। चलो अब ये तो पद है नहीं, इसमें कैसे लगाना पड़ेगा 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा था, इसमें ऐसी दिले है बराबर में कुछ नहीं दिले। चलो तो एक्स स्क्वायर का पूछा था वो आपसे गुणांक पूछा था ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या जगह 0। ठीक है चले 2 के खत्म। 3 बता दिए थे। 3 नंबर 35 के घात द्विपद और 100 के घात एक पदी का एक उदाहरण दीजिए तो बता दे लेते ही। आइए 4 नंबर में क्वेश्चन जो है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। कथी लिखना था तो आराम से बता दिया होगा तू सब है कि ना। 4 के 1 क्वेश्चन क्या है भाई 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है कथी लिखना है इसका सिर्फ घात लिखना है। चारों बता दिए क्या पूरा एगो? अच्छा 4 के 1 बता। चलो फिर से देख लो कोई दिक्कत नहीं। 4 के 2 कितना है 4 - y स्क्वायर। 4 के 3 तू लोग भी अपना आंसर बोलेगा भाई। 4 के 3 आंसर क्या आ जाएगा 4 के 3 बस। सॉरी क्वेश्चन क्या है 5t -√7 और 4 के कितना 4 के 3 लिख दिए। 4 के 4 हो गया। तो ये है क्वेश्चन। इसमें बताना का थी आपको घात बताना है बहुपद का। इसमें घात कितना देगा बता दो। इसमें जो सब चर में सबसे ज्यादा जो घात होगा ना मतलब चर में सबसे ज्यादा घात होगा वही होगा बहुपद का घात। तो कौन है भाई सबसे ज्यादा घात? इसमें 3 है ना है। इसमें देखो तो क्या है इसे क्या होगा 2 और इसका इसमें चर कौन है टी है तो टी का कितना है 1 और इसमें तो चर है ये नहीं है तो क्या हो जाएगा घात हो जाएगा यहाँ पे 0। कैसे तो तंगा सॉल्व करना बता देते हैं ना कुछ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोलो इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अनरा बता जगह किसी भी घात का किसी भी संख्या का घात 0 उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स 0 लिखने का मतलब इसका वैल्यू कितना है 1 है। तो 1 से फिर यहाँ पॉइंट का मतलब क्या गुने ना हो गया तो 3 कम तो फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करे तो इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया घात का 0। बोलो समझ में आया। चलो इतना राइट डन करो लिखो पहले इतना फिर आगे देखना है हम लोग। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है 5 नंबर बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो भैया 5 के 1 ठीक ना एक्स स्क्वायर प्लस का थी x ठीक ना। 5 के 2 भैया x - x³। 5 के 3 भैया क्या दिले y + y² प्लस 4 ना। 5 के कितना 4 तो 1 प्लस कथी हो जाएगा x। 5 के 5 3t है ना। 5 के कितना 3t 5 के कितना 6 किधर है
आर स्क्वायर, 5 के कितना 5 के 7 यानी 7x3, ये ना है क्वेश्चन। इसमें जो भी दिले है एबीसीडी वाला अक्षर सब जो है चर के रूप में है या चर के रूप में से पहले बता हमको, चर के रूप में है यानी वेरिएबल के रूप में है। हमने बताया था ठीक है कि एक हाथ रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण, यहाँ तो हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं ना, एक घात रैखिक बहुपद, दो घात द्विघाती बहुपद या द्विघात, ठीक ना, तीन घात त्रिघाती बहुपद, बस इतना ही तो बताना ही है। इसमें कितना है भाई, दो है तो इसलिए होगा द्विघात हो जाएगा, है ना, बहुपद लगाना है तो लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। त्रिघात हो जाएगा ये, है ना, और ये द्विघात हो जाएगा, कोई शक नहीं, और ये रैखिक हो जाएगा, कोई शक नहीं, है ना, और ये भी रैखिक, कोई शक नहीं, ये द्विघात, कोई शक नहीं, और ये भी हो जाएगा बुआ त्रिघात। समझ में नहीं आया तो जाके बेसिक क्लास देख लो, पूरा बेसिक एकदम अच्छा से बारीकी से तनी बात को बता के बड़का को बात बना दी हम लोग, है कि ना, बड़ा अच्छा से जाने हम लोग ये चीज, बहुत बेसिक से पढ़े हैं कि नहीं सचिन, बोलो। आइए, और है नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक जो बहुपद के शून्यक से संबंधित है तो पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। आइए उदाहरण 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि दोस्त ठीक ठाक है ना हाल चाल। उदाहरण 2 जो अभी देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में आता ही है, चाहे ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। टेस्ट होगा ना स्कूल में, मंथली टेस्ट होता है ना, तो उसमें से क्वेश्चन ले लेना, देखना कि हाँ कि पढ़ाई हो रहा है, उसमें परीक्षा में आ रहा है कि नहीं से, ठीक है। चलिए उदाहरण 2 पढ़ लिए सब आदमी। कह रहा है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हो गया। हाँ, क्वेश्चन देखो, तू हाँ करता है लेकिन क्वेश्चन नहीं देखता है, यही गलत बात है। हाँ का मतलब यही होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन देख रहा है, समझने के लिए बोलते हैं तब हाँ कहता है, इसका मतलब यही होना चाहिए कि तुमको समझ में आ रहा है, ठीक ना। ऐसे ही कहोगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई, क्योंकि जब तुम हाँ बोलते हो तो टीचर समझते कि समझ गया बच्चा। चलिए उदाहरण कितना बउआ 2, ठीक है। यानी क्वेश्चन में देखो गौर से, x बराबर कितना ले ले है, देखो 1 नंबर में बोला है 2 के 1 में कि x बराबर 1 पर, ठीक ना, px बराबर 5x स्क्वायर 3x प्लस कितना 7 का मान, इतने इसका मान कथी करना है, ज्ञात करना है। यानी 1 का वैल्यू कथी करना है, यानी x की जगह पे 1 दे ले है ना, तो जहां जहां x होगा वहां 1 रख के इसका मान कथी करना है, हाँ निकाल लेना है, ठीक है। तो रुके बता देते हैं, क्वेश्चन समझा रहे बुआ। देखिए यानी जहां क्वेश्चन में बोले x बराबर 1 पर इतना का जो वैल्यू निकालना है, यानी बहुपद का वैल्यू निकालना है। गौर से समझ लो, जहां जहां x होगा तहां तहां कथी रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में पूछेगा। एगो निकालने के लिए देगा तो 2 नंबरिया, एक से अधिक निकालने के लिए दे दिया, यानी x बराबर यहाँ 1 के ना दे, एक बार 0 भी दे दे, 2 भी दे दे, कहेगा कि x बराबर कितना 1 2 3 4 0 5 कुछ रख के, हाँ मतलब दे देगा, जल्दी जल्दी रख के निकालने के लिए समझ ला 5 नंबर यहाँ में पूछेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ज्यादा ना दिलेगा तो क्वेश्चन पेपर फाड़ देना, नहीं दिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ऐसे बता रहे का जरूर रहेगा, अब नहीं दिलेगा तो क्या कर सकते हैं, देगा ही, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करें बुआ। ये है ना, है दे ले रहेगा, नहीं दे ले रहेगा उसके लिए आगे ना है ना, हम अभी तो सीख ही रहे हैं, चैप्टर शुरू किए हैं। गुणनखंड विधि होता है ना, कोई नाम सुना है गुणनखंड विधि, आगे सीखने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो जहां जहां बुआ कथी है x है, वहां कथी रखेंगे 1। बोलिए समझ में आ रहा है। ब्रैकेट का यूज करना, सट्टा लगा वहां ब्रैकेट का यूज करो, गलती तनको नहीं होगा, ठीक है। आ जा भाई, 1 का कथी स्क्वायर, 3 सट्टा है यानी 1 प्लस में 7, और इसमें आपको अथी आना चाहिए बोर्ड मास, याद है दोस्त। 1 का स्क्वायर था 1 माइनस 3 कम प्लस 5 कम, बहुत बारीकी से तोड़ के बनाना है, हम चाहे तो शॉर्ट भी बना सकते हैं। ये कितना आ जाएगा
7 में से 3 गई, जोड़ घटाव के रूल याद है ना सर? हाँ चलो, क्या होता है प्लस माइनस तो काम करती है घटाव के, 7 में से 3 गई तो तो पहले रहने तो पहले गुना का काम कर लेते हैं, नहीं तो तू कहेगा कहला ऐसे कर रहे हैं। चलो 5 कम 5, बोर्ड मास की कड़ी पहले गुना का काम कर दिए। चलो अब ठीक है, चलो अब कैसे कर दो, 7 5 12 घटे 3 बराबर कितना, ठीक है ना, हो गया ना? तो ऐसे घटा सकता है, 5 में से 3 गई तो 2 और 7 कितना आएगा, बहुत सारा तरीका है। चाहते तो हम इसको एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए तोड़ रहे हैं, ठीक है। चलो ये पहले हमको क्वेश्चन कराने दो, इसमें और सारा क्वेश्चन है, ठीक है, समझा ना? फिर तुम उतार लेना, 4 क्वेश्चन है, चारों करा देंगे ना तो तू एक्सरसाइज 3 गो है ना, तीनों को करा देते हैं ना, फिर तू जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसा करना, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि उतारेगा पहले, उतार लो पहले, उतार लो पहले। y बराबर कितना दिया इस बार 2, उतार लो, क्वेश्चन पढ़ लेना। -4y प्लस √11, उतार लो बबुआ, तो हम बता ही रहे हैं, उतारो। चलिए भाई इसको देखिए, इसमें y दे रहे ना समीकरण में, बहुपद में, तो कथी दे, y के वैल्यू जहां जहां y होगा वहां कथी रखेंगे, 2 रख के यहाँ पे हल करना है इसको, ठीक है। आइए समझिए तो जरा, आइए, ठीक है ना, यहाँ कथी रखेंगे 2, चलिए 2 रख दिए, तो 3 ब्रैकेट 2 के स्क्वायर -4 ब्रैकेट 2 प्लस √11। चलिए डेक लिख दिए 12, डेक लिखे 12 रे, चल ना लिखे लो, 2 के स्क्वायर 4 होता है, हाँ गुना दे दो चाहे ब्रैकेट दे दो, बात कथी है सेम। चलो गुने 4, 4 दूना 8 प्लस √11, 4 तिहाई प्लस √11, 12 में से 8 गया 4 प्लस √11। चलिए अच्छी बात है, एक और देख लो तो साथ में उतार लेना। टी बराबर कितना लेना इस बार, ये क्वेश्चन को समझ लो गौर से। टी बराबर कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, इसी का 3 है, बोला टी बराबर कितना ए पर, ये समझेगा बउआ थोड़ा सा, पी टी बराबर 4t के पावर 4। चलो इस तरह से दे ले क्वेश्चन, देख लो बुआ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे लो तरीके। क्वेश्चन देखो गलती नहीं ना लिखे हम, देखो तो 4t4 प्लस 5t3 माइनस t स्क्वायर 6 प्लस में। चलिए आइए सॉल्व करें इसको, यहाँ कितना रखेंगे ए ना दिले बराबर 4 है, यहाँ पे a का पावर 4 ना, अब 5 है, जहां जहां t वहां कैसे रखना है a। अब ठीक है, लो भाई सॉल्व करे तो 4 होगा, और a के पावर 4 मतलब कितना, a के पावर भी 4 हो जाएगा, प्लस 5 यानी a का पावर कितना 3 माइनस a स्क्वायर, और प्लस में कितना 6। सेम है ये नहीं, इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो इस तरह से यह प्रश्न देख लिए हैं। आइए उतारिए आप लोग, फिर आगे चर्चा करते हैं। कहीं समझ में नहीं आता है तब पूछिए। चलिए अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में कौन कौन है से बता देते, बता दे। चलिए एक्सरसाइज निकालिए, तो 2.2 निकालिए, तो एक्सरसाइज 2.2 में 1 नंबर के क्या क्वेश्चन है, 3 गो, तीनों इसी ना है, समझ में आ रहा है सबको? बहुपद लिख ले हुए, ठीक ना, और वैल्यू सब रख दोगे। px नहीं दे तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे x बराबर कथी पर 0 पर, ऐसे लिखेंगे रे, देख लो तो कैसे समझ लो। एक्सरसाइज कितना के लिए बता रहे हैं हम, x बराबर 0 पर कथी लिखेगा 5x माइनस कितना 4 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3, ठीक ना। a में वैल्यू रखेगा, फिर x बराबर ई निकल जाएगा, तो फिर कथी पर निकालोगे x बराबर कथी पर -1 पर, फिर निकल जाएगा तो फिर लिखोगे ऐसे x बराबर कथी पर 2 पर, ऐसे रख के इसमें पुट करोगे, आंसर चल आएगा। तो इसे बना लोगे,
छोड़ दे। एगो ऐसने क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर है, उसको देख ले। 2 नंबर है ना इसने क्वेश्चन, वो मिटाए वाला कहाँ है? यहाँ बोलिए। हाँ, दूसर का के -1 पर है, तोरा में ना देले है, देले है कि नहीं रे -1? तोरा में मिटाए लो बउआ, देख ले। आइए नहीं कैसे माइनस देले है तो नहीं कैसे रहे। चलिए हो गया, देखो तो कर लोगे। आइए हम 2 में हाथ लगाते हैं। 2 के कोई एक क्वेश्चन हम बताते हैं। 1 नंबर पढ़ो। 2 नंबर करा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी एक एक बहुपद दिले है, इसमें कई दिले है वैल्यू निकालने के लिए। कहने से देख ले यार, 4 गो चश्मा खरीदो भाई, इसको 3 वाला चश्मा खरीद के दो। क्या गो है? 3 गो वैल्यू निकालना है, हम बोले थे ना। तो ये ज्यादा चांस है, इसको कहना पूछेगा 5 ज्यादा चांस है। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करे। क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन लिखिए Py, P बराबर कितना? y² माइनस y प्लस में 1। तो पहले लिखिए y बराबर कितना पर? 0 पर। हाँ है ना, y बराबर 0 पर। अरे P0 है मतलब वो है ना हुआ, y के वैल्यू कितना ले रहा है? 0। नहीं समझ रहा है, समझ रहा है। P0 मतलब क्या थी? P आई से लिख दिया है, आई से। ये किसका वैल्यू दे ले? ठीक है, आइए शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। देखो हम एक क्यों कराएंगे, बाकी थोड़े से करना है ना, तो नीचे लिखते रहोगे तो हो जाएगा दिक्कत। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, P जहां जहां y है वहां वहां, चलिए यहाँ 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 1, चलो 0 का स्क्वायर 0 है, 0 में 0 गया गिलो, कितना हो गया आंसर? अब y बराबर का थी पर 1 पर। बोलो वह, देखो सब एक ही को बच्चा बोल रहा है 1 पर, हो गया ना। आ जाओ, ये ना देखेंगे समीकरण आए तब P क्वेश्चन चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, क्वेश्चन चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन क्या लिखे बार बार छोड़ दे, क्या लिखे बार बार आए, क्वेश्चन बार बार लिखवा भी हमरा से, क्वेश्चन बार बार लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो अब ये ना है, अब जहां जहां y होगा तहां कथी रखेंगे, देखो हो गया। फिर एक का आए P के जगह पर T क्वेश्चन 2 नंबर में देखो P बराबर ब्रैकेट में T है y के जगह पर। कहाँ y की जगह t थोड़ा दिख रहा है, ये t है ऊपर। अब क्वेश्चन कहाँ लिखला? ए हां कहाँ t लिखल? y हाथ रखला होती T होती। कहाँ से आ जाता है भाई ऐसे ऐसे लोग। इसमें क्या क्वेश्चन दे ले है, एक के गो में 3 गो वैल्यू निकालना है, t है p है q है, कथी देखता है समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन देख सही से, हल्ला मत करो, देखो क्वेश्चन सही से। जहां जब y होगा वहां वहां 1, सब घुलमुला दिया हमने। 3 गो निकाले नहीं, विदेश से तू आया है, उसमें देख नहीं रहा है क्या को निकालना है, दिमाग खाता है बगैर मतलब के। 1 का स्क्वायर 1 के 1 प्लस 1, खत्म। आंसर कितना आ गया? इस प्लस माइनस से तो गया ना एगो। चलो हो गया। तीसरा y बराबर कितना, क्या पर? अरे बार क्वेश्चन नहीं लिखना, हम इस बार क्वेश्चन लिखवा दे दिया है तुझसे, तो इसलिए लिख देते हैं, ठीक ना। देख बार बार नहीं लिखना क्वेश्चन तुझसे, हम लिख देते हैं थोड़ा सा चलते, लेकिन बार बार नहीं लिखना। आइए दोस्त, कथी लिखिएगा आप, जहां जहां y होगा वहां वहां 2 का स्क्वायर 2 है ना, ब्रैकेट यहाँ देने की जरूरत नहीं। चलो प्लस कितना 1, 2 का स्क्वायर 4, और 2 में से देखो 2 है, 2 में से 1 जाएगा कितना, कितना देगा बोलो। देखो यहाँ 2 के स्क्वायर 4 और 2 और 1 है ना, तो 2 प्लस माइनस में इकट्ठे में प्लस में, तो अल्लाह साइन से काम करिए। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा ना, बड़का जो है उसी के ना साइन देंगे। अब कितना आंसर आ गया, तो ये समझ में आ लो, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं?
चलो अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, इस इक्वेशन को कर लीजिएगा आप लोग, कर लोगे? सत्यापित कीजिए कि फलाना हाँ दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्य का भी निकाला हम लोग सीखे हैं क्या? नहीं ना। आइए इसको उतार लीजिए, फिर शून्यक निकाला सिखा रहे हैं, उतारिए जल्दी। चलिए बढ़िए आगे। अब जो है शून्यक हेडिंग बनाइएगा तनका सा, शून्यक निकालना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। बहुपद की गति निकालना सीख रहा है। बहुपद के हम लोग शून्यक निकालना सीख रहे हैं। बउआ सर कति निकालना सीख रहा है। देखो शून्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए उदाहरण तुम लोग जो है, उदाहरण कितना 3 देखो, कितना 3। तो उदाहरण 3 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के कथी है, शून्यक है या नहीं। शून्यक है या नहीं, क्या को वैल्यू देले है? हाँ, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद इतना के शून्यक है या नहीं। क्या को देले है? 2 को देले है ना, एगो -2 है एगो +2 है ना रे? नहीं देखा रे? तो शून्य के निकालने के लिए क्या करना है, जो अति देले है ना, बहुपद देले, सुनो, जो बहुपद देले है उसके बराबर 0 मान लेना, सिंपल सी बात है। x में देले होगा तब px मानना, y में देले तब py, जति में देले देख लेना, ठीक है। आइए तब बहुपद में देखो गौर से, उदाहरण 3 देख लिया सब। अरे उदाहरण 3 में कथी बोला है, यानी यही ना देले है, अरे ये ना देले है, बहुपद यही ना देले है। आइए तो हम लोग कथी करेंगे, बहुपद ई देले है कितना पर 2, हाँ 2 और 2 पर बहुपद कथी देले है, x प्लस कितना, ए ना देले है। गौर से देखो, ए ना देले है रे, क्वेश्चन तो से लिख लेना भाषा, क्वेश्चन में यह देले है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कथी करेंगे, px पर कथी मान लेंगे, बोलो, शून्य मान लेंगे, ठीक है बउआ। आ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ रुक जा, पहले हम बता देते हैं। पहले तो जो क्वेश्चन देले है ना, पहले क्वेश्चन देले उसको पहले लिख लो, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे इस तरह से, px बराबर कितना, x + 2। बोलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन में पहले px बराबर, x में दे लेते px, y में दे लेते py। नहीं ना समझ में आएगा, यहाँ ध्यान दो ना, इजी है तो ये समझ में नहीं, ध्यान नहीं देगा। तो अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे जी, बनाना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, हल लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलो तो बनाना यहाँ से स्टार्ट कर। अब क्या करेंगे, देखो तो ऊपर px के बराबर कथी माने हैं, पहले से जो भी क्वेश्चन होगा उसको px बराबर मान लेना, और उसके बाद 0 मानना। कथी मानना, px बराबर x + 2 माना हमने, उसके बाद कथी मानना, px के जगह पे 0। आइए px के बउआ वैल्यू 0 माने, तब px के वैल्यू ऊपर कथी माने थे, x + 2, तो यहाँ पर कथी रख देंगे, x + 2 बराबर कथी है ना, ये वाला, इसके जगह पे ये वाला है ना मानल, और 0 के 0। आइए अब हमेशा ध्यान रखना, जो जांच करना था ना, वो रखने से यदि इसका वैल्यू 0 के बराबर चल जाता है तो कहना है शून्य है, अन्यथा चलो। तो पहले कितना बोला था, पहले कितना बोला था, -2 बोला था ना, तो पहले -2 लेंगे। आ जाओ, तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रखिए, माइनस, देख रखे, अब +2 बराबर कथी 0। तो -2 और 2 तो कितना 4, तो 0 ना हो जाएगा रे, माइनस प्लस कथी होता है, घटाव काम होता है ना, तो 2 में से 2 कथी हो जाएगा। चलो तो एगो तो जांच हो गया, दूसरा जांच करो, x बराबर कितना आए, हाँ तो शून्य है। अब दूसरा जांच करो, कितना है 2, हाँ ये 0 मान के चले ऐसे, देखो यहाँ से है ना, और फिर इसके जगह पे ई माने थे ना, तो लिख दिए यहाँ पे। अब एक जाति बोला था क्वेश्चन में, वो लिखे, ठीक है, लिखे कि नहीं लिखे। आ जाओ यहाँ पे कथी रखे हम लोग, पहले -2 लिए थे, पहले से ही क्वेश्चन में था, -2 और 2 कथी हो जाएगा 0 बराबर। अब कथी पर रखेंगे,
एक्स बराबर 2 का। हाँ आइए यहाँ से, है ना, इतना 2 प्लस 2 बराबर 0, कितना होगा 4 बराबर 0। तो ये शून्य है तो लिख देंगे, इसलिए है ना -2 जो है बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है तथा 2 जब के px बराबर 0 मान लो तो दूसरा संख्या ले सकते नहीं है, ठीक ना। -2 बहुपद का एक बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है तथा 2 नहीं है ना। आपका क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, ये पहले समझो, ये आप समझा, याद तक हुआ। चलो क्या लिखे, -2 बहुपद का x प्लस इतना का शून्यक है और ये नहीं है, यानी 0 आ जाना चाहिए। जो वैल्यू बोल रहा है ना उस शून्यक है कि नहीं जांचने के लिए उसको जब पुट करोगे बहुपद में तो उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तब जो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। बड़ी मार मरेगा, बखले लेखा सुतल है, बताओ गर्मी है इसका मतलब सूझ जाओगे, कभी समझ रहा है? चलो ध्यान दो यहाँ पे, ये समझ में आ गया। आ जाओ, कुछ बच्चा का अथी क्वेश्चन है कि इसके जगह पे 0 की जगह पर दूसरा मान सकते हैं, ये ना तो नहीं मानेंगे, समझा। जवाब क्या है, नहीं मानेंगे, 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लेना पड़ेगा, 0, ठीक है ना। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना करने की जरूरत नहीं। डेट क्वेश्चन था ना उसमें वैल्यू रखते थे, क्वेश्चन है ना था इसमें रखते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 0 है ना, समझ गया कि 0 आ गया अर्थात कथी है, शून्यक। हाँ ठीक ना, अतः मान मून के नहीं बनाते ऑब्जेक्टिव के लिए, समझ में आ गया ना। ऑब्जेक्टिव बनाना होता है जो वैल्यू दे रहे हैं ना उसको बहुपद में पुट कर दो। आंसर देखो 0 आ रहा है कि नहीं, 0 के बराबर चेक नहीं करना, खाली देख लेना 0 है कि नहीं बन सकता, इसमें इतना बराबर किया ना, करने की जरूरत नहीं। चलो उतारो और एक्सरसाइज एक बार क्वेश्चन करा देते, उतार लो पहले फिर छोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि अभी हम जो है शून्यक ज्ञात किए हैं कि जांचे हैं, तो जांचने के लिए 0 के बराबर आना चाहिए, आना तो ऐसे भी जांच सकते हो, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बताया है कि सिर्फ वैल्यू पुट करो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है तो शून्यक है, 0 नहीं आ रहा तो शून्यक। ये भाषा आता को लिखा है, चाहो तो तनी वो भी कर सकता है, यानी माइनस देख लिखता -2 शून्यक है तथा 2 शून्यक नहीं, ठीक है। आइए अब जो है हम लोग शून्यक निकालना सीखते हैं, कैसे निकालना सीखते हैं, शून्य कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। शून्य के निकालने का भी तरीका इससे ही मिलता जुलता है, कहने गए मिटावे वाला रे, जिसे उदाहरण कितना देखना पड़ेगा आपको, 4 उतार लिया ना सब। प्रैक्टिस खूब करना, एक क्वेश्चन को कम से कम पहले समझना, उसके बाद 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करना, कम से कम 3 बार जरूर करना, ताकि अच्छा से तुमको आ सके वो चीज। आना ही बड़ी बात नहीं है, कम समय में आना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आइए उदाहरण कितना है भाई, उदाहरण 4 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन आप लोग जब भी घर पे रिवीजन करें तो क्वेश्चन सुन लो ना, क्वेश्चन जब भी रिवीजन करो तो सुन लो भाई, क्वेश्चन जब भी रिवीजन करो तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। जब भी घर पे जब बनाते हो तो दोबारा क्वेश्चन जरूर पढ़ता है कि दिमाग में अटल रहे क्वेश्चन। कह रहा है कि बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या को शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है, इससे पहले शून्य जांचना सीखे थे, अभी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे ये समझते हैं। शून्य ज्ञात करना है बबुआ, px बराबर कितना दे दिया है, 2x + 1, बोलो ज्ञात कर दे। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग मान लेंगे px बराबर लड्डू, कथी मानेंगे, px बराबर, आइए लड्डू खाएंगे अब हम लोग, आइए। नहीं भाई दूसरा नहीं, 0 ही मानेंगे, दूसरा कैसे मानेंगे। आइए अब px के जगह पे कथी रख देंगे, इसका वैल्यू कहीं दे ले है, लिखना बंद करो, px का वैल्यू कहीं दे ले है, कहाँ है, 2x + 1, हाँ 2x + 1। अरे कौन है रे बच्चा बाहर, साइड में बोलो हटने के लिए, कौन है घुसल उसमें। अच्छा उसको आई इंतजार करने दो, तंका दे उसको, इंतजार करवाओ, क्लास उसका स्टार्ट होता है तब उसको इलाज करते हैं। आ जाओ px है, देखो यहाँ पे px जगह पे दे लेना, यहाँ पे 2x + 1, अब बराबर कथी मानल है,
ध्यान दीजिएगा आप लोग, बबुआ जिसका काम है उसको इधर रखो और जिसका काम नहीं है उसको उधर भेज दो। तो हमको एक साथ शून्य का निकालना है, तो एक को इधर रखो, बेचारा सिंगल है इसको भेज दो इधर, प्लस में था कथी में आ गया। अब हमको भाई दो भी नहीं चाहिए, जीरो कहाँ भेजे? जीरो किसी में जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा? तो यहाँ इधर भेजे माइनस एक, इधर पहले सा कथी जीरो माइनस एक, कोई फर्क पड़ जाएगा जीरो लिखने से, बस जीरो खत्म हो जाता है, इसी समझ लो। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे कथी है माइनस एक है, ये कथी में था प्लस में, प्लस में दो एक्स के साथ प्लस का साइन है, सटल है तो कथी के साइन है सटल है, तो दो एक्स के साइन कथी है गुणा है। तो आपको समीकरण में तंगा बता दिए होंगे हम कि कथी बताए थे कि साइन चेंज होता है, प्लस रहने पर माइनस, माइनस रहने पर प्लस, गुना से भाग, भाग से गुना, कथी में समीकरण में, यानी बराबर के दूसरे साइड जाने पर, समझा। तो ये गुना में तो कथी में चलेगा भाई, तो एक सुनने का आपसे पूछा था ना, ले निकाल दी हम लोग ना। अब आइए ऐसा प्रश्न जो है हम लोग बनाना सीख चुके हैं, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद इतना के शून्यक है। ठीक है, 2 और 0 बहुपद इतना के शून्यक है, सत्यापित करना है, जांच करना है। चलो तुमसे जो जो बनता है क्वेश्चन, एक तो बन जाना चाहिए, 2 बन जाना चाहिए एक्सरसाइज के, 3 तुमसे बनता है तो बना लेना, और नहीं तो 3 छोड़ देना, सत्यापित करना भी नहीं बताया ना तो 4 क्वेश्चन बना के लाना बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है रे, हाँ 3 नहीं बनेगा तो छोड़ देना, 4 बना लेना।